आसिफ नामा इस्लामिक चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीनों, आज हम आपको इस्लाम के एक ऐसे सच्चे दास्तान को बताने जा रहे हैं जो एक दिन सच होगा। बताते चले कि इस्लाम में मानना है कि क़यामत से पहले दुनिया में याजूज माजूज का खारूज होगा या सद्दे सिकंदरी से निकलेंगे और सारी दुनिया में फैल जाएंगे। याजूज माजूज जब आएंगे तो दुनिया के अमन व अमान को तबाह व बर्बाद कर देंगे। बता दे कि याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीस की औलाद से हैं। यह दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार हैं। उनकी कसरत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गौरतलब है कि मखलूकात में फरिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। बता दे कि याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासीब के औलादों में से एक है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में मिलता है। यह एक फसादी कौम में से एक थी। लूट मार करना, अच्छे एवं भले लोगों को परेशान करना याजूज माजूज के पेशों में से एक था। कहा जाता है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ही ज्यादा है। बहार के मौसम में निकलते थे और हरी चीजों को खाने के साथ साथ इंसान, परिंदा, जानवर से लेकर हर जीवित चीज को खा जाते थे। याजूज माजूज के बारे में पता चलता है कि क़यामत आने से पहले जाहिर होंगे, साथ ही यह पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हर तरफ कोहराम मचा देंगे। याजूज माजूज का कुरान पाक में जिक्र मिलता है। इस्लाम के अनुसार याजूज माजूज फसादी कौम थी। जमाने फतरत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब जुल्करनैन उस जगह पहुंचे जहां याजूज माजूज का जुल्म था, ऐसे में वहां के मखलूक से हजरत जुल्करनैन को याजूज माजूज का वाक्या पता चला। फिर लोगों ने हजरत जुल्करनैन से मदद की गुहार लगाई। वहीं हजरत जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के उस दरमियान को जिससे याजूज माजूज आते जाते थे, उसे अल्लाह पाक के हुक्म से लोहे और शीशे की दीवार बना दिया। इस तरह से याजूज माजूज हमेशा के लिए कैद हो गए। बता दे कि याजूज माजूज की दीवार के बारे में जिक्र मिलता है कि यह 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। याजूज माजूज की दीवार को सद्दे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। गौरतलब है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक यह बंद रहेंगे। वहीं हजरत जुल्करनैन के द्वारा दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं। जब तक इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होता, यह कौम कैद ही रहेगा। याजूज माजूज हर दिन दीवार को चाट कर काटते हैं और अगले दिन के लिए दीवार चाटने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगले ही दिन दीवार पहले जैसी हो जाती है। क़यामत के नजदीक इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने में याजूज माजूज का खुरूज होगा और दीवार भी कट जाएगी। फिर दुनिया के निजाम को याजूज माजूज की फौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहां से भी याजूज माजूज की फौज गुजरेगी, वहां कुछ भी वह न छोड़ेंगे, यहां तक कि समुद्र का सारा पानी भी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देंगे। इनकी फौज लोगों पर जुल्म करेगी, तहस नहस करेगी। उसके बाद मुल्क शाम की तरफ पूरी फौज रवाना होगी। याजूज माजूज दुनिया के निजाम को दरहम बरहम करने के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे और कहेंगे अब तो जमीन पर रहने वालों को खत्म कर दिया गया है, अब आसमान वालों को चलो खात्मा करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। वही याजूज माजूज की फौज जो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वह अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आएगा। ऐसे में याजूज माजूज बहुत खुश होंगे और आपस में बातें करेंगे, अब हमारा इक्तदार जमीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुंच गया और हमारे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। अब इसके बाद ऐसा दौर शुरू होगा कि गाय का कल्ला 100 असरफी का होगा। ऐसे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ की दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हजरत अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करेंगे और अल्लाह पाक याजूज माजूज की कौम पर एक ऐसा कीड़ा मुसल्लत करेंगे जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। अब पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी और इन लाशों से बहुत गंदगी, बदबू आने लग जाएगी जो बर्दाश्त करने के लायक न होगा। याजूज माजूज के मरने के बाद उनके जिस्म को
کھانے کے لیے ان کا نامی پرندہ ہوگا جو زمین سے ان کی لاشوں کو اٹھا لے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنے رحمت کی بارش کرے گا اور ساری زمین یاجوج ماجوج کے خون اور بدبو سے صاف ہو جائے گا۔ یہ تھا یاجوج ماجوج کی کہانی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن ہمارے دوارا سارا ویڈیو اور شبد ویکیپیڈیا سے لیا گیا ہے، جس کا میں سمرتھن کرتا ہوں۔ ایسے ہی تمام اسلامک اسٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ آپ کا دوست ہوسٹ محمد آصف۔
آصف نامہ اسلامک چینل